प्रकाशित होता है अखबार हमारा। आज जिस संस्था को लेकर के यहाँ पे बैठक हम लोग किए हैं, संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। आपके बस्ती जिले में दुबौलिया ब्लॉक में यह हमारी पहली मीटिंग नहीं है। हम तकरीबन 6 सालों से आते हैं आपके अशोकपुर में। अशोकपुर गांव आपके बगल में है, फिर मोबाइल में भी हमने दिखाया है, आप घर भी अपने देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा सारी जानकारी। वहाँ के लोगों का पेमेंट भी पूरा हो गया, जो 100-200 रुपये लोग जमा कर रहे थे संस्था में हमारे, उन लोगों को पूरा भी हो गया, उन लोगों को पेमेंट भी मिल गया। तो आप देखिएगा मोबाइल में कि आपके बस्ती जिला में कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितना गांव जुड़ चुका है, कितने ब्लॉक जुड़ चुके हैं, आप केवल बस्ती में ही, बाकी जिला छोड़ दीजिएगा। इसलिए मोबाइल हम मांगे हैं ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिले हमारे संस्था के बारे में कि हमारी संस्था कर क्या रही है, हम समाज में कर क्या रहे हैं, हम किस सोच को, किस विचारधारा को लेकर के समाज में आए हैं। ये जानकारी आपको मोबाइल से घर बैठे होती रहेगी। इससे आप लोग जागरूक होंगे। जो मन में डर बना रहता है ना कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो हमारा 100 रुपया लेके भाग गया, ये होता है ना डर, वो डर आपका दूर रहेगा। आप मोबाइल में देखती रहेंगे, आपका डर दूर होता रहेगा। इसीलिए मोबाइल मांगे हैं। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकते हैं। हमारी संस्था 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, बेटा की शादी पड़ेगी। बेटा इसलिए बोल रहा हूँ कहें कि बाद में अभी कोई लोग सवाल उठाएंगी कि हमारी बिटिया ना बात हमें ना कुछ मिली, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं। हालांकि कन्यादान का ही नियम है हमारे यहाँ, हम कन्यादान ही करते हैं। लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बिटिया ना बेटवा हमें ना कुछ मिली, तो हमें जुड़ने कौन फायदा, तो इसलिए हम बेटा के भी शादी में आते हैं। बोलते बहू जब आ जाएगी तो बुलाइएगा, बहू को देंगे एक गिफ्ट, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है ना। तो आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप हमें बुलाएंगे, हम आएंगे, कन्यादान के तौर पे आपकी बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद देंगे। उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख की घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं संस्था लेती है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, गिफ्ट देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। कैसा सामान होगा? जरूरत का, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। चौथा लाभ, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पड़ता है, उस कार्यक्रम में जो जरूरत की चीजें आप मार्केट से लाती हैं, जैसे कि बिटिया की शादी है, आपको टेंट हाउस चाहिए, ठीक है, बारात जाना है, लड़के की शादी है, बारातियों के लिए गाड़ी चाहिए, टेंट और किराने का सामान चाहिए, बर्तन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी सामान आप मार्केट से लाती हैं खरीद के, वहां पैसा आपको तुरंत देना होता है, देना होता है ना। कार्यक्रम खत्म हुआ, आज टेंट हाउस वाला बोलेगा, जो टेंट हाउस अपना उतारेगा, पूरा उतर ना रही तब जो है कहीं पैसा मर दो, कहते हैं ना सब, टेंट हाउस पूरा उतर ला रहे तब पैसा मांगा जाए, और आपको देना भी पड़ता है, कहीं से दीजिए व्यवस्था करके। अगर वही सारा सामान आप हमारे यहाँ से लेती हैं, संस्था से लेती हैं, सहयोग मांगती हैं, तो आपको संस्था अगर सहयोग दे देती है, तो उसका जो किराया होगा, जो पैसा होगा, वो आपको तुरंत नहीं देना होगा, वो आप किस्त में चाहे तो जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास इकट्ठा नहीं होता है, जैसे आप गाड़ी मंगवा ली, कोई कार्यक्रम आपके यहाँ था,
गाड़ी से आपको जाना था, बारात में बारातियों को जाने के लिए गाड़ी मंगवा ली, उसका जो किराया है गाड़ी का, वो आपके पास अगर इकट्ठा नहीं होता है देने के लिए, तो आप किस्त में देकर धीरे धीरे कटा सकती हैं। और अगर किस्त में भी नहीं देके कटा पा रही हैं, तो आप जब 5 साल बाद अपना पैसा लेने आइए तो उसमें कटा सकती है। इस तरह की भी सुविधा आपको हमारे संस्था में मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो है, जो सामान ली थी, इतना किराया हुआ था, वो पैसा आप 6 महीना बाद लौटा रहे हैं, साल भर बाद लौटा रही हैं, 200 करके, 300 करके। हम ये कभी नहीं कहेंगे, और न उसका हम कोई ब्याज मांगते हैं। हम ब्याज आपके पैसे का देंगे, जो आप 100 रुपया महीना जमा करेंगे 5 साल तक, उसका ब्याज हम आपको देंगे। डबल सहयोग, 5 साल के बाद आपका पैसा मिलेगा। बीच बीच में जो हम सामान बताएं बेटा बेटी की शादी में, मरनी हरनी में, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, ना ही हम आपके पैसे से कुछ काटेंगे। ये हम एक दान के तौर पे देते हैं अपने खुशी से। बीच बीच में जो आप सहयोग लेंगी, जैसे किराना का सामान, टेंट हाउस, बर्तन, स्टेज, जयमाल सजावट का सामान, गाड़ी घोड़ा, ये जो आप सहयोग मांगेंगी, इसका जो पैसा होगा ये आपको देना होगा। वो पैसा चाहे आप इकट्ठा दे के कटा दीजिए, चाहे किस्त में दे के 200, 400 कटा दीजिए। इस तरह की सुविधाएं आपको हमारे यहाँ मिलेगी। 5वां लाभ, संस्था के द्वारा हर क्षेत्र में विद्यालय खोले जा रहे हैं। पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से हमारा विद्यालय चलता है। हमारे विद्यालय में नियम है कि जो सदस्य के बच्चे पढ़ेंगे, हमारे जो सदस्य जुड़े हैं, यानी कि जिनके नाम से सदस्यता कार्ड जारी है, अगर ये सदस्यता कार्ड आप दिखाएंगी हमारे विद्यालय पे, आपके भी क्षेत्र में विद्यालय हमारा खुलने जा रहा है, हम वहां पे खोल रहे हैं जहां पे हमारा ज्यादा समूह है, ज्यादा लोग जुड़े हैं, वहां पे हम जल्दी खोल रहे हैं। 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। ये सदस्यता कार्ड जिनके पास होगा, आप हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाएंगे तो एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा। पहली बात, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं, फीस कम से कम 300 रुपया मंथली फीस लगेगी। और अगर कोई अनाथ हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मेदारी, सारा खर्चा संस्था का, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और वो हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, वो हर चीज सिखाया जाएगा, जिसे सिखाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए अन्य विद्यालय वाले, इंग्लिश मीडियम वाले मुंह मांगी रकम मांगते हैं गार्जियन से, शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, तरह तरह की सुविधा शुल्क लगाते हैं। हर साल नया नया नियम, टाई चेंज होता है, मोजा चेंज होता है, पे हाई पैसा है, पे हाई पैसा, और गार्जियन तबाह हो जाता है इस महंगाई के दौर में। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे, जिनके पास पैसे की कमी है, वो गार्जियन चाह के भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पा रहे, चाह के भी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उन विद्यालय वालों की फीस बहुत ज्यादा है, मांग उनकी बहुत ज्यादा है। और अगर बच्चा भी पढ़ने में तेज है तो चाह के नहीं पढ़ पा रहा है। तो आपको ये सुविधा हमारे यहाँ मिलेगी, 5वां सुविधा। 6वां सुविधा ये मिलेगा कि संस्था के द्वारा जो हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, उन हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगी इलाज के लिए, ये सदस्यता कार्ड आप दिखाएंगे, वहां डॉक्टर साहब आपसे फीस नहीं लेंगे, डॉक्टर साहब आपसे फीस नहीं लेंगे। हमारी बात को आप लोग सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है, ये जान लीजिए, अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है। और देखी देखा तो कभी नहीं करना चाहिए। देखी देखा वाला काम कभी जो माथे लेने वाला नहीं, वो बीचों में गड़बड़ाला। आप यहाँ बैठ की बात हमारी सुन रही हैं, आधा सुनेंगी, आधा जानकारी नहीं। घर जाएंगी, गार्जियन पूछेंगे कि कहाँ रहलू 1 घंटा, हाई काम काज हो गए, तो आप कहेंगे मीटिंग सुने गए, लेकिन आई लेना साजनवा से सब। तो पूछें कौन मीटिंग भर बताओ, तो जब आप सुनी रहेंगी तब बताएंगी। और जब नहीं सुनेंगे क्या बताएंगी, घरों 4 बोली मिली, घरों 4 बोली मिली। फिर दोबारा कहेंगी कोनो मीटिंग में जाए के, कोनो मीटिंग में जाने के लिए कहेंगी तो जही नहीं मिली, कहीं रहे तो तोहरे गईले कौन भाई, तोहरे कोई जानकारी ना होला था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। और देखी देखा वाला कभी काम कभी नहीं करना चाहिए। फलानी जुड़े थे टीम, वो समूह में बड़ा लाभ हुआ, हमने जुड़ जाए, वो समूह चला नहीं, 5 दिन चला, 6वें दिन बंद हो जाला, ये जान लीजिए। पूरी जानकारी लीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। 6ठा लाभ कि आप हमारी संस्था में जुड़ी रहेंगी, सदस्यता कार्ड आपके पास होगा, आप हमारे हॉस्पिटल में जाएंगी दिखवाने, डॉक्टर साहब आपसे फीस नहीं लेंगे, पहला। दूसरा कि आपको दवा अगर मिलेगी तो आधे दाम पे मिलेगी,
इस तरह की सुविधाएं आप हमारे यहाँ पाएंगी। अब ये जो हॉस्पिटल और विद्यालय हम बना रहे हैं, हम जिस सोच को लेकर के बनाए हैं, हमारी सोच ये है, हमने देखा है समाज में, हम इसीलिए गांव-गांव चलते हैं, हमने देखा है कि जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वो माँ बाप चाह के भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वो बच्चा जो है शिक्षित नहीं हो पा रहा है, और शिक्षित नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से वो गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। आप कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। शिक्षित रहेगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा अपने दिमाग से, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर नौकरी नहीं पाएगा तो बिजनेस कर लेगा, और बिजनेस करने के लिए भी शिक्षा की जरूरत होती है, दिमाग की जरूरत होती है। दिमाग नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मजबूरन गलत रास्ते पे चल जाएगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, और मैं यही सोच करके विद्यालय बनाया हूँ उन गरीबों के लिए कि जो चाह के भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे, उनके पास फीस देने की नहीं रहता है व्यवस्था। हम हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब परिवार से कि जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, दवा के बिना मर जाते हैं। उनके पास पैसा नहीं रहता है कि वो बढ़िया डॉक्टर को दिखा लें, उनके पास पैसा नहीं रहता है कि वो दवा ले लें। अगर कोई कह देता है कि तुमके है बीमारी बा, फलाने डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं जिला पे बैठे, उनके दिखा ले, वो दवाई अगर लिख दी फायदा कही जाए। वो आदमी इसलिए नहीं दिखा पाता उन डॉक्टर साहब को क्योंकि उन डॉक्टर साहब की फीस बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे लाइनें लगती हैं 4 दिन 5 दिन। इस वजह से वो गरीब आदमी दिखा नहीं पाता, और मजबूरन वो जाके किसी झोला छाप डॉक्टर से दवा लेता है, और वो दवा उनको फायदा की जगह नुकसान कर जाती है। तो हम इसी सोच को लेकर के हॉस्पिटल भी अपना बना रहे हैं कि कोई इलाज के अभाव में न मरे, पैसा हो या न हो, ठीक है। और ये जो लाभ हमारे यहाँ मिलेंगे तो मिलेंगे ही। अब इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, जो अक्सर मन में डर बना रहता है कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित है कि नहीं, हमारा पता नहीं पैसा मिली कि नहीं मिली, कहीं ऐसा 900 रुपया ले भाग जाए। तो आप निश्चिंत रहिए इसको लेकर के। आप हमारी बातों को अगर सुनी है तो हमारी बातों से अंदाजा लगाइए कि हमारी नीत नीयत में क्या है, हमारी सोच किस तरह की है, हम जो विचारधारा लेकर के समाज में आए, हमारी विचारधारा कैसी है। आप इतना जरूर आपके पास दिमाग है कि आप हमारी बातों से जरूर अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारी मंशा क्या है, हम करेंगे क्या। इसके पहले बहुत सारे लोग आपके यहाँ आए होंगे, तमाम तरह के समूह चल भी रहे होंगे गांव में, सरकारी समूह, प्राइवेट समूह। वहां का नियम क्या है? वहां का नियम ये होता है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करते हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांग लें कि हम समूह में से 500 रुपया निकाल ली दवाई लाए खातिर 5 दिन के लिए, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? और वो ब्याज का पैसा अगर आपको भरने में देरी हो जाए तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 50 पैसा निकल गया तो 1 रुपया भरे पड़ी, 1 रुपया 2 रुपया, 1.5 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया, ऐसे चलता है। यानी वो बढ़ता जाएगा, 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है आपको, ठीक है। और दूसरा चीज, किसी महिला के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न एक चम्मच कोई देने आएगा, न 1 किलो कड़ू तेल देने आएगा। मिलता है क्या? और कहते क्या है लोग कि हम सहयोग देते हैं, इसको सहयोग कहते हैं? 500 दे के 1000 वसूल ले रहे हैं, इसको सहयोग कहते हैं? इसको कोई बोलते हैं शोषण करना, इस्तेमाल करना, मजबूरी फायदा उठाना। आपको मजबूरी था तब 500 मांगी, और हम आपके मजबूरी फायदा उठा लिए, 1000 वसूल लिए, 1000 का 1500 वसूल ले ली, 2000 वसूल ले, जितना लेट हुआ उतना वसूल ली है। जैसे सिरिंजे से खून निकाल के चूसल जाला ना, वैसे चूसल जाता। न कोई गरीबी देख रहा है, न किसी की मजबूरी देख रहा है, आदमी केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। इतना मतलबी हो गया है संसार। अरे मदद किसे कहते हैं? हमारी संस्था में आकर के कोई देखे ना तमाशा, हम दिखा रहे हैं तमाशा, इसीलिए हमारे 1000 विरोधी भी पैदा हो गए, डिस्टर्ब हैं कि कैसे करत आते हैं। आई जो करत आते ई हमन के कमवा बिगाड़ दी को, जो हमन के 500 दे के 1000 वसूलत रही, ये हमन का कमवा बिगाड़त आते हैं। 1000 विरोधी, रोज नया नया विरोधी हमारे पैदा हो रहा है, लेकिन हमें किसी परवाह नहीं। हम तो समाज सेवा करने आए हैं। हम आपसे 100 रुपया लेके दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे से लेके आपकी मदद करेंगे, ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही। ना लखपति करोड़पति बनने आया हूँ, ना किसी को बनाने आया हूँ। आप 100 रुपया हमारे यहाँ जमा करेंगे, ये सोच के न करिएगा कि आप लखपति बन जाएंगे 5 साल में। नहीं बन पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। आपका 100 रुपया जमा कराए होंगे, लाखों लेके गए होंगे, 100 रुपया बात छोड़ दीजिए, लाखों लेके गए होंगे तो चम्मच नहीं दिए होंगे। हमारी संस्था तो कुछ दे रही है, इसी बात से तसल्ली करिए।
और 5 साल के बाद नहीं देना है। आज आप जुड़ रही हैं, कल से आपको डबल सहयोग मिलना शुरू। 5 साल तो बहुत दूर है। आज पासबुक बनवाइए, कल किसी घर बिटिया की शादी हमको बुला लीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आज आप जुड़ी हैं, एक का दिन भइल, एक का महीना भइल, हम ना आए। ऐसा नहीं हमारे यहाँ। हम आएंगे, आएंगे अपने बेमत अनुसार बिटिया को एक सामान दे के आशीर्वाद देंगे। और मैं ये सोच के नहीं देता हूँ कि 100 रुपया जमा हुआ, अब ब्याह में ज्यादा बिटिया के खराब से खराब सामान दे, लजा तो दे, तब वो 1000 2000 के तो देवे करो। और पता नहीं वो 2000 रुपया जमा करेंगी कि नहीं करेंगी, इसका क्या गारंटी है। हो सकता है उनके मन में कोई लालच आ जाए, या हो सकता है कोई उनको डरा दे, बहका दे, अब वो बंद कर दें, तो हमारा नुकसान होगा ना, हमारा 2000 तो जाएगा। लेकिन हम ये सब नहीं सोचते। हम तो ईश्वर को सौंप के, माँ भगवती को सौंप करके मदद करते हैं, कन्यादान करते हैं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हम साफ मन से, साफ नियत से किसी के बिटिया के शादी में जाकर के कन्यादान कर रहे हैं, हम साफ मन से, साफ नियत से अगर किसी के मरनी हरनी में जाके मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अगर हम साफ मन से अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम साफ मन से किसी विधवा विकलांग बेसहारा की मदद कर रहे हैं, तो हमें आपसे 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। मैं एक बात जानता हूं कि अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, और अगर नियत में खोट हो तो आप रात दिन मेहनत करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िएगा, और हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं, अपनी बातों को बता करके, अपने विचार को बता करके कि हम कर क्या रहे हैं समाज में। न जाने कितना 100-200 रोज घर में खर्च होता होगा, और रोज भूल जाता होगा। आप 100 रुपया ये सोच करके हमारी संस्था को दीजिएगा कि जो हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं, भूल जाते हैं, वही 100 रुपया अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि देखिए देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा, एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा। बाकी हम कोई बहुत बड़ी रकम लेने नहीं आए हैं, अन्य हमारा कोई बैंक वाला नियम है। आज जो डर है उसको निकाल दीजिए। आप खुद सोचिए अपने दिमाग से, अगर हमें भागना भगाना रहता, हमें 100 रुपया किसी का लेके जाना रहता, तो क्या हम किसी की बिटिया की शादी में आके कन्यादान करते? हमें नियम ही नहीं बनाते कन्यादान का। हमें भागना भगाना रहता तो किसी मरनी हरनी में आके मदद करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अपने आप ही से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, अपना ऑफिस नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते, चौराहा नहीं दिखाते। यहाँ भी मैं गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा और देखिएगा, मेरा घर द्वार ऑफिस पता सब देखिएगा। क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं ताकि किसी के मन में कोई डर न हो, और इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमारे मन में कोई छक्का पंजा नहीं। निस्वार्थ भाव से समाज में आया हूं। मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि हमारी व्यवस्था चल कैसे रही। हमारे पास जितना पैसा आता नहीं उससे ज्यादा मैं लुटाता हूं। आप 100 रुपया हमको देंगी, 5 साल में आपका मूलधन जितना होगा उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगी, लिख करके ले लीजिए। क्योंकि ऐसा कोई नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं है कि 5 साल में आपके घर बेटा बेटी की शादी न पड़े। ऐसा कोई नहीं है कि जो सुख या दुख से वंचित हो, नहीं बच पाएगा। अगर इंसान का जीवन है तो सुख दुख दोनों झेलना पड़ेगा। यानी कि आपको जरूर हमसे 5 साल में मदद की जरूरत पड़ेगी, और हमें आपसे जरूरत पड़ेगी। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम जो सोच लेकर के समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में आप लोग जुड़िए। और हमारी संस्था आखिर बढ़ कर से कैसे रही है? हम ये जो गांव-गांव, जिला-जिला बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है। आप ही जैसी माताएं बहनें हमारी संस्था में जुड़ी हैं। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ मीटिंग कराए, बहन बुलाओ मीटिंग, सहेली के यहाँ चले हुआ, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। आज जो हमारी बहनें बुलाती हैं हमको मीटिंग कराने के लिए, हमारी माताएं बुलाती हैं, उनको जिस दिन एक ग्रुप बनाती हैं, उनको एक पुरस्कार देकर सम्मानित भी करते हैं, जरूरत का सामान देके। आप पुरस्कार काहे देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साहवर्धन हो। उन्हें ये लगे कि हम घर छोड़ के, लइकन के छोड़ के 2 घंटा दौड़ के समूह बनौली, रिश्तेदारी में गई रहली है, घर का काम काज करके, तो कुछ मिलल हमें। अगर नहीं कुछ मिलेगा उनका मनोबल गिर जाएगा। वो सोचेंगे समूह में दौड़ले कोनो फायदा नहीं बा, मेहनत के लिए कोनो फायदा नहीं, कुछ मिलत नहीं बा। ठीक है?
तो ये सामान पुरस्कार तो एक बार मिल जाएगा, लेकिन जो समूह आप बना देंगे एक बार मेहनत करके, वो जब तक चलेगा तब तक उस पे किराने का सामान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, जिसको आप अपने बेटी को, बहन को, सहेली को मेन बनाएंगी, वो घर बैठे 2 पैसा पाती रहेंगी। जब तक वो समूह चलेगा तब तक एक बार का मेहनत है केवल। आप चाहें अगर तो जो 100-200 इसमें जमा करने के लिए सोच रहे हैं अपने पास से कि हम पति या बच्चे से मांग के जमा करेंगे, वो आप अपने कमाई से जमा कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग का संबंध व्यवहार ठीक ठाक होगा, जहां तक मेरा मानना है। सबके पास 10 रिश्तेदार होंगे, इतना व्यवहार सबके पास होगा कि घर के अगल बगल अगर बोल दीजिए 10 मेहरारू इकट्ठा हो जाएंगे, इतना व्यवहार तो सबके हुई। हाँ, सब लोग 2-4 समूह बना सकती हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, ऐसा काम है कि सब लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो नियम नहीं है कि गांव में एक महिला मेन बन जाती है, पूरे गांव समूह है हमारे लिए, जो हमें फायदा नुकसान आवे अकेले लें, ये नाते झगड़ा भी होला, समूह भी टूटता है, संबंध भी खराब होता है। हमारे यहाँ कभी संबंध नहीं खराब होगा, लिख करके ले लीजिए, और न कभी हमारा समूह टूटेगा, और न टूटा है आज तक। जितना भी समूह बना हमारा कभी टूटा नहीं, कभी नहीं संबंध खराब होगा। संबंध क्यों खराब होता है? संबंध लेन देन में खराब होता है, ठीक है, इसीलिए खराब होता है जब बात को छुपाया जाता है। फलानी दीदी नहीं जाने पाऊंगा और ढिकानी नहीं जाने पाऊँ, हम अकेले ले ले। जब ये आ जाती है मनसा, तभी संबंध खराब होता है और समूह टूटता है। अब यहाँ पे मीटिंग हो रही है, हम अगर आपको पूरी बात नहीं बताएं, जैसे हम कह रहे हैं ना कि आप भी समूह बना सकती हैं, आप भी कमा सकती हैं, अगर हम कुछ बातें छुपा लें तो आप घर जाएंगी तो रात को जरूर सपना आएगा, लिख करके ले लीजिए। रात में सपना आएगा और आपको सपना यही आएगा, फलाने दीदी के द्वारे पे मीटिंग भइल है और सारा लाभ हुआ पहिए लगाता, ठीक है, ये नाते खूब मेहनत कैली हैं। और जब पूरी बात हम बताए रखेंगे आपको, तो अगर सपना भी आएगा तो आप उसको नजरअंदाज कर देंगे, ना ही गलत हम सोचा था, ठीक है। पूरी बात तो जानकारी बा, सर जी तो कहना कि हम समूह बना सकीला, अब हम नहीं बना पाए तो हमारी गलती, हम नहीं कमा पाए तो हमारी गलती, ठीक है। तो ना हम कोई बात छुपाते हैं और ना हमारी वो कार्यकर्ता छुपाती हैं जो आपकी अगुआ बनेंगी, वो भी कभी नहीं छुपाएंगे। वो भी कहेंगे आपसे कि नहीं हरे अपने बतियावा सर जी को बोला ले चल जा मीटिंग करावे, 10 जनी का इकट्ठा करा तो तू पैसा पैबू। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भी बताते हैं और हम भी बताते हैं। और इस तरह से जहां बात होती है, पारदर्शिता जहां होती है, आईने की तरह साफ जहां होता है काम, वहां कभी संबंध खराब नहीं होता है। तो हमारी संस्था सबको साथ लेकर के चलती है, किसी एक को नहीं, सबको लेकर के, सबका साथ सबका विकास। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, जिसको भी कहीं मीटिंग कराना और सब लोग मीटिंग करा सकती हैं, सब लोग मेन बन सकती हैं। अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें समझा देंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, एक तो समूह नहीं बन पाएगा। आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए और संस्था को भी आगे बढ़ाइए। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे करेंगे कि एक आदत आप बना रखी है अपने घर में, जैसे चाय पीने का आदत है ना सबका, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। एक आदत और बना लीजिए कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। बात को खत्म करने से पहले पुनः एक बार जोरदार आवाज में प्रेम से माता जी का जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की।